जब भी आप शीशे के सामने से गुजरेंगे, थोड़ा रुकेंगे और अपने आप को देखेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आपकी वाणी में बहुत अधिक स्वीटनेस होती है, यानी कि स्वीटनेस इन योर लैंग्वेज। आप वेरी सेल्फ केयरिंग होते हैं, पीपल रीडर होते हैं। आपका जो नेचर होता है एक इंडिसाइसिव होता है। इंडिसाइसिव मीन्स होता है कि आ, कोई आपसे अगर कोई निर्णय मांगता है तो आप उसको बोलते हैं कूल डाउन, मैं तुमको शाम तक बता दूंगा, कल तक बता दूंगा, थोड़ा रुको, मुझे पहले इसको देखने दो। तो इसके अलावा मित्रों, आप मैंने बोला कि आप पीपल रीडर होते हैं। यू आर अ वेरी गुड पीपल रीडर। आप सामने वालों को देखकर आप समझ जाते हैं, उसके हाव भाव देखकर, कि ये बंदा किस नेचर का है तथा इसके मन में क्या चल रहा है। ये अमेजिंग फैक्ट्स है इन लोगों के अंदर। साथ ही साथ अगर बात करें तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ केयरिंग होते हैं, और सेल्फ केयरिंग का मतलब आपके जो दिमाग में होता है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना तथा अपने ऊपर धन खरीदना, खर्च करना, अपने ऊपर धन खर्च करना। इस तरह को आप जो है अपना जो है सेल्फ केयरिंग समझते हैं। लेकिन सेल्फ केयरिंग का मतलब खाली अपने ऊपर धन खर्च करना ही नहीं होता। अपने से बहुत सारा प्यार या अपने बारे में अवेयर रहना और बहुत सारी चीज़ें सेल्फ केयरिंग के अंदर आती हैं। इसके अलावा देखिए, आप चार्मिंग पर्सनालिटी होती है आपकी, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। यू आर वेरी वेरी स्ट्रांगली स्टैंड विद योर फ्रेंड्स एट एनी सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति में अगर आपका दोस्त, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ उसका हाथ पकड़े खड़े रहते हैं। इस तरह से आप ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। आपका गुड सोशल स्किल, आपका जो सोशल स्किल है, यू आर मतलब बहुत अच्छा होता है। यू आर सोशल स्किल इज वेरी अमेजिंग। यू you know how to connecting the peoples, very objective, you are very very objective in your life, your planning is very good. So, इसके अलावा आप एक म्यूजिक लाइकर होते हैं। म्यूजिक आपके बिना आप चल नहीं सकते। आपके प्लेलिस्ट में हर तरह के गाने होते हैं। रूट मतलब एक लाउड नहीं, बहुत सिंपल सोबर स्लो म्यूजिक, एक वो म्यूजिक जो आप अगर स्ट्रेस में है उसको सुने तो आपका स्ट्रेस दूर हो। इस तरीके के म्यूजिक लाइकर ही होते हैं। पॉजिटिव अप्रोच होती है आपकी। हाँ, यू डोंट लाइक रूड पीपल्स। आप जो है, जो लोग रूडली बात करते हैं या उनका नेचर थोड़ा रूड होता है, उनको आप पसंद नहीं करते। तो इस तरीके की जो जो नेचर होता है, आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ मित्रों, मैं बात करने वाला हूँ आज लिब्रा असेंडेंट की, तुला लगन के जातकों के लिए जुलाई 2025 का जो महीना वो कैसे रहने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं लिब्रा असेंडेंट जुलाई 2025 का गोचर। मित्रों, इससे पहले कि हम अपना ये जो वीडियो है अबाउट जुलाई का जो गोचर है उसके बारे में बात करें, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हालांकि जो इंट्रोडक्शन था वो पर्याप्त था मेरे ख्याल से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने कुछ विशेषताएं बताई वो सारी लिब्रा के अंदर होती हैं। तो अगर आप, मैंने जो विशेषता बताई, अगर सामने वाला बंदा आपको लगता है कि वो इन सब चीज़ों में इनमें से अगर मुख्य तौर पर अगर मोटी मोटी कई विशेषताएं इसमें हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लिब्रा तुला लगन का बंदा हो सकता है। तो आप बगैर राशि देखें, बगैर उसकी डेट ऑफ बर्थ जाने, आप ये जान सकते हाव भाव से कि सामने वाला जो है इज अ लिब्रा असेंडेंट। इसके अलावा देखिए, जो ये इनका जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है, और इनके जो रूलर होते हैं वो वीनस होते हैं। वीनस मीन्स होता है लग्जरी, वीनस मीन होता है अबंडेंट, वीनस मीन होता है अल ऑफ मनी, लव, रोमांस, ये सब वीनस होता है। इसके साथ साथ देखिए, इनमें जो 3 नक्षत्र का समावेश भी होता है, चित्रा, स्वाति और विशाखा, यानी कि मंगल, राहु और जुपिटर। मार्स, राहु और जुपिटर प्लस वीनस, ये 4 ग्रहों का समावेश। यह कहा जाए तो लिब्रा इज ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ
जो है ऑफ मार्स राहु जुपिटर प्लस वीनस। तो इन 4 ग्रहों के गुण, स्वभाव, नेचर, आदतें, काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, हाव भाव, सब कुछ समाहित होता है। तो सच में जो लिब्रा होते हैं, उनका जो एक्चुअली वो एक बैलेंसिंग पर्सन होते हैं, क्योंकि इनका सिंबल होता है वो तराजू होता है। तो ये हर चीज में जो नाप तोल कर चीजें करते हैं। ये इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कहीं मेरे वजह से या कह लीजिए कि मेरे वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, या फिर मैं किसी का बुरा ना हूं। आप अगर मान लो 2 लोग हैं और 2 लोगों की समस्या, 2 लोग समस्या लेके अगर आपके पास आते हैं, तो आप मतलब एक होता है कि चीजों को समझा और एक निर्णय दे दिया। हो सकता है वो निर्णय एक पक्ष की तरफ हो, और जब एक पक्ष की तरफ, एक बंदे की तरफ पॉजिटिव निर्णय होगा तो दूसरे बंदे की तरफ वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। आप लोग क्या करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे और एक ऐसा निर्णय देंगे जो इसके पक्ष में आधा हो और आधा इसके पक्ष में हो। इस तरीके के आपका नेचर रहता है। तो सचा लिब्रा इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी। अब साथ साथ अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में 2 और 7 नंबर की जो राशियां होती हैं, जो वीनस से गवर्न होती है, वो लोग बहुत अमीर पाए जाते हैं। देखा गया है सर्वे में, आकलन में, एस्ट्रोलॉजी के अनुभव से कि 2 और 7 यानी कि टॉरस और लिब्रा जो वीनस से गवर्न है, ये राशियां, या जहां वीनस उच्च के होते हैं, ये 3 राशियां लगभग जो कहीं बहुत पैसे वाली होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, रिच पर्सनालिटी होते हैं, इस तरीके के लोग पर्सन होते हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा लिब्रा असेंडेंट के ऊपर। लेकिन तुला लगन के, तुला राशि के लोग कैसे होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है, उनमें किन किन ग्रहों के गुण या अवगुण पाए जाते हैं। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। लिब्रा असेंडेंट जुलाई 2025 का ग्रहों का गोचर। जुलाई 25 का जो आपके प्लेनेट ट्रांसिट है वो आपके लिए क्या लेकर आया है। बात करते हैं लग्नेश की। देखिए लगन, अब देखिए जो लिब्रा वालों के लिए लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह होते हैं। तो इनका जो स्पेशली जो लग्नेश जो होते हैं, वही अष्टमेश होने के कारण जो इनका क्या बोलते हैं ना, ध्यान अधिकतर खोजबीन की तरफ रहता है, या कह लीजिए कि पैतृक संपत्ति इनको मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। साथ ही शेयर मार्केट और लॉटरी सट्टा में भी ये लोग अपने हाथ आजमाते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो गया, काव्य रचना हो गई, कंप्यूटर हो गया, इस तरीके के वर्क, रिसर्च वर्क हो गया, इन सब वर्कों में ये माहिर होते हैं। इन सब चीजों में या अष्टम भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सब में इनका मन अधिक लगता है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिट है वो लग्नेश आपके अष्टम भाव में है। लग्नेश अष्टम भाव में है, तो ये कह लीजिए कि शुक्रदेव आपको स्वराशि के हैं। तो कहीं ना कहीं ये दीर्घ आयुष का योग है। यानी कि आप ये जो है, ये जो अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका लग्नेश अष्टम भाव में अगर बैठा हुआ है और स्वराशि का है, या फिर नहीं भी है और लग्नेश अगर बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो दीर्घ आयु का निर्माण करता है। आपकी जो आयु है वो अच्छी रहेगी, इस चीज का प्रमाण होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लग्नेश का अष्टम में बैठना, डूबे हुए पैसे मिल सकते हैं आपको अपने मित्रों से, महिला मित्रों से। साथ ही साथ धन, यहाँ से देखिए एक्सपेक्टेशन इनकी जो है धन भाव में रहेगी। यहाँ धन भाव को देखेंगे तो धन में वृद्धि होगी। स्पेशली प्रॉपर्टी के काम में अगर आपने कोई धन लगाया हुआ है, तो वो आपको वापस मांगिएगा, वापस मिल जाएगा। और हो सकता है किसी महिला सहयोगी के माध्यम से वो पैसा आपको मिले। यानी कि एक तो धन वृद्धि की योग है, दीर्घ आयु अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ अगर कोई पैसा स्पेशली अगर प्रॉपर्टी में लगाया है या कहीं किसी को पैसा उधार दे रखा है, तो वो पैसा मिलने के बहुत चांसेस हैं। और जो ये पैसा मिलेगा, इसमें हो सकता है कोई मीडिएटर, कोई महिला सहयोगी आपकी रह सकती है। इस तरीके के यहाँ पर योग है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्या जुड़े हुए हैं, तो ये अच्छा योग है। अब हो सकता है घर में पिताजी कोई बिल बनाए और बिल बनाए तो उसमें जो है आपको आपका शेयर मिले, इस तरह के चांसेस भी हैं। शेयर मार्केट में से धन प्राप्ति के योग हैं। ओवरऑल अच्छे योग है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप
अष्टम भाव के कारक तो जुड़े हुए हैं तो और बेहतर है, खूब सफलता मिलेगी आपको। इसके बाद बात करते हैं देखिए आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड आपके मंगल बैठे हैं आपके 11th हाउस में, सेकंड और 7th लॉर्ड, यानी कि जो ये मंगल है वो लिब्रा के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं गए, ये टोटली मार्केस है इनके लिए। लिब्रा के लिए जो मार्केस है वो मार्स है, यानी कि मंगल देव इनके लिए जो है मार्केस है। लेकिन अगर बात की जाए इनका जो कुंडली के सबसे अच्छे भाव बैठे हुए हैं और 11th हाउस जिसे कहते हैं, इन्हें उपचय भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के काम में आपको प्रॉफिट होते दिख रहा है, मित्रों के सहयोग से आपको लाभ होते दिख रहा है, बड़े भाई बहनों के सहयोग से आपको लाभ होते दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपको केयर ही रखना है, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई चल रहा है, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह कोई काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं, या कोई डील अभी सडनली ये 27 जुलाई तक या रहेंगे, 27 जुलाई तक अगर कोई डील आपके पास आ रही है तो केतु साथ में है, हालांकि तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, केतु अभी डिग्री वाइज इस महीने कमजोर रहने वाले हैं और वो करेक्शन भी डिग्री वाइज इनका नहीं है, बस इतना है कि युति साथ में है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, थोड़ा पेपर्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, बाकी सब ओके है। प्रॉपर्टी के काम में आपको लाभ होगा, नो डाउट, कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि किसी तरह की समस्या आपको आएगी। इसके बाद जैसे मंगल 28 जुलाई को आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, तब थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, कोर्ट कचहरी केसेस ना हो, ध्यान रखिए कहीं मार कुटाई ना कर पाए आप, किसी से बात विवाद ना हो, इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए ये सप्तम भाव के स्वामी होकर ये आपके जो है 11th हाउस में बैठे हैं, तो बिजनेस और स्पाउस के नजरिए से ये अच्छा योग है, व्यापार में बढ़ोतरी के चांस है, व्यापार में मान सम्मान लाभ की प्राप्ति, व्यापार में आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई नया ऑफर बिजनेस का आपको मिल सकता है। साथ ही जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है तो बिजनेस में नया ऑफर आपको मिल सकता है। इसके बाद जैसे ही मंगल देव 28 जुलाई को आपके 12th भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आप अपने स्पाउस के साथ विदेश घूमने जाएं या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाएं, विस्तार करें, और हो सकता है कहीं ना कहीं विदेश से आपके व्यापार का कोई लिंक हो, कोई ऐसा आप काम करने की सोच रहे थे व्यापार में, उसको बढ़ोतरी करने के लिए कहीं ना कहीं कोई विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम करने की सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो योग है ये यहाँ पर अच्छा योग बन रहा है, विदेश से व्यापार का कनेक्शन होगा आपका 28 जुलाई के बाद, बहुत अच्छा योग बनना है, देश विदेश के कार्य में आपको जो है लाभ मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं देखिए आपके 3rd हाउस की। देखिए 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड, 3rd और 6th लॉर्ड आपके बैठे हैं 9th हाउस में, तो भाव का स्वामी कहीं भी बैठता है तो वो उस भाव की लिए समस्या क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर आपके 3rd लॉर्ड है, जुपिटर 3rd लॉर्ड होने का मतलब है देखिए अब वो बैठे हैं आपके भाग भाव में, त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छा भाव है, तो निसंदेह यहाँ पर कोई खराब ये रिजल्ट आपको नहीं देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये हो सकता है देखिए ये आप अपने हायर स्टडी के लिए छोटी मोटी यात्राएं देंगे आपको, साथ ही साथ आपके काम के थ्रू आप जो यात्राएं करेंगे उसमें भाग का आपका सपोर्ट रहेगा, स्पेशल यात्रा कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ, तो प्रोग्राम बन गया आप जो है आसपास ही जाकर थोड़ा स्पिरिचुअल यात्रा कराएं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ लंबी यात्राओं के भी योग यहाँ बना रहे हैं जुपिटर, उससे भी आपको लाभ होने के चांसेस हैं। इसके अलावा देखिए सूर्य देव यहाँ बैठे हुए हैं, आपके 11th लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो वो रहेगी इन पर, थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद ये सब चीजें रह सकती हैं। बात करते हैं आपके 4th हाउस की। इसके अलावा एक चीज और है देखिए जुपिटर का लगन जो भाव जो ये बैठे हैं आपके भाग भाव बैठे हैं, तो ये जो है ये जुपिटर क्या कर सकते हैं, और देखिए जुपिटर ये क्या कर सकते हैं, ये आपको माता तथा आपके घर से दूर ले जाने के योग भी यहाँ बनाए हुए हैं। अगर बाहर प्रॉपर्टी वगैरह बेचने की आप सोच रहे हैं तो ये योग भी जुपिटर यहाँ उत्तम बनाए हुए हैं, इस तरीके का योग बना हुआ है। तो अगर इस तरह ऐसा कुछ है तो अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप अपने माता तथा अपने घर से दूर हो सकते हैं, तो इस चीज का भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। प्रॉपर्टी वगैरह बेचने की सोच रहे हैं, वाहन वगैरह बेचने की सोच रहे हैं, तो वो भी योग यहाँ पर 17 अक्टूबर तक प्रबल है। बात करते हैं 4th हाउस के। देखिए 4th और 5th हाउस के लॉर्ड सैटर्न आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि अगर आप भूमि भवन वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो निसंदेह, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन यहाँ पर अच्छी है, और तो निसंदेह ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन जरूरत हो सकता है कि
इस काम के लिए आपको थोड़ा लोन वगैरह लेना पड़े, ये इस तरह के योग है। लेकिन शनि जो बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में, तो ये आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं और उसको फाइनेंस कराने की सोच रहे हैं, तो सैटर्न यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, बैंक के कामों में, लोन वगैरह के कामों में आपकी मदद करेंगे। और इजी गोइंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत तो कराएंगे, उसके बाद जो है आप लोन के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी और वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। इस तरीके की योग भी यहाँ है। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य की बात करूँ, थोड़ा माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बेकार रह सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर कहा जाए तो लीवर में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, पीलिया जॉन्डिस वगैरह हो सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव जो है, पंचम भाव का स्वामी जो है आपका छठे भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट के लिए, हालांकि देखिए जो जुपिटर है इसका एक्सपेक्टेशन पूरा यहाँ पर है। अब तो जो स्थिति है ये आपके पंचम भाव की, पंचम भाव का स्वामी का छठे भाव बैठना संतान के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, आपके प्रेमिका के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, प्रेम संबंधों के स्वास्थ्य के लिए, प्रेम संबंधों के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी थोड़ा सा स्ट्रगल या थोड़ा सा ज्यादा मेहनत आपको लगेगी। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये जो पंचम भाव से रिलेटेड जो भी चीज देखी जाती है उसमें कहीं ना कहीं रोग, रिपु और शत्रु, इन चीजों का समावेश हो सकता है, थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, इन सब चीजों का थोड़ा आपको ध्यान है। अब साथ में देखें पर राहु बैठे हुए हैं, पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं। पंचम भाव में जब राहु बैठे हुए हैं तो अगर आप बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं, हालांकि जुपिटर का एक्सपेक्ट इन पर है यहाँ पर, लेकिन जुपिटर भी अच्छा जो है छठे भाव का स्वामी है, जुपिटर भी बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह जो है लिब्रा के नहीं माने गए, तो कहीं ना कहीं बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। राहु स्टूडेंट के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि हो सकता है सडनली आप कोई अच्छा पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं तो मन करेगा यार इसमें मजा नहीं आ रहा, शायद इससे कुछ ऐसा लगेगा कि इससे फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कोई दूसरा सोचते हैं करने के, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। तो मेरा प्रेम संबंधों में भी कुछ ना कुछ गलत फहमियां दे सकते हैं आपको ये। तो मेरा एडवाइस यही है कि जब तक 1.5 साल तक जो राहु है आपके पंचम भाव में है, बेबी प्लान के लिए, लव अफेयर्स के लिए, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के मामलों में, इन सब मामलों में, और इसके अलावा पंचम भाव से रिलेटेड जो भी चीज आप देखते हैं, स्पोर्ट्स है और काव्य रचना है, जो है अभिनय है, ये सब चीजें देखते हैं हम, तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपको अचानक से निर्णय नहीं लेना है। अगर आप अचानक से निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके गलत साबित होंगे, क्योंकि राहु है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का जो राहु होता है, क्योंकि राहु की अपनी राशि तो होती नहीं है ना, केतु की होती है, तो राहु जब भी पंचम भाव में बैठता है तो पितृ दोष का निर्माण करता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ 1.5 साल तक आपके पंचम भाव में पितृ दोष विराजमान है तो इसका निवारण कीजिए, इसकी रेमेडीज कीजिएगा, और अगर राहु जन्मपत्रिका में अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो स्पेशली इसकी रेमेडी जरूर कीजिएगा। और राहु की रेमेडी की मैं बताता हूँ हमेशा क्या करना है क्या नहीं करना है, आज भी मैं बताऊंगा वीडियो क्लास में कि रेमेडीज क्या कर सकते हैं आप। तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं। अब बात करते हैं आपके छठे भाव की। नौकरी के भाव में शनिदेव विराजमान है, बहुत अच्छी बात है। शनि स्वयं ही नौकर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो है छठे भाव में बैठना इनके लिए बहुत अच्छा, और छठे भाव का स्वामी का भाग भाव में बैठना ये और उत्तम योग है। यानी कि नौकरी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो ये जो महीना है बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो स्पेशली मैं कहूं कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री प्रोडक्शंस, न्यायालय में, कोर्ट में या ऐसी जगह जहां पर लेबर क्लास काम कर रहा होता है, जहां कोर्ट कचहरी काम हो रहा होता है, वकील हो गए, न्यायाधीश हो गए, इन सब से रिलेटेड जो है नौकरी मिलने के उत्तम योग यहाँ पर है, शनि बनाए हुए हैं, तो नौकरी के लिए महीना अच्छा जाने वाला है। साथ ही साथ बात करें रोग ऋण की, तो यहाँ पर शनि है, तो हालांकि ये अच्छे भाव के स्वामी है, क्योंकि आपके लिए देखिए लिब्रा के लिए जो अति जो कारक ग्रह हैं वो सैटर्न कहे गए हैं और वो आपके छठे भाव में, तो थोड़े से यहाँ पर कमजोर है, पीड़ित हो गए, लेकिन ओवरऑल शत्रुहंता का जो है यहाँ पर योग तो निर्माण करे हुए हैं,
आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, इसमें तो कोई दुरा नहीं। लेकिन इस पीरियड में मेरा आपसे ओपिनियन यही है कि 2.5 साल तक का पीरियड शनिदेव का यहाँ रहने वाला है। तब तक अगर किसी प्रकार का अगर आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं या कोई कोर्ट कचहरी किसी पर करने की सोच रहे हैं या फिर किसी बीमारी से शायद पीड़ित वगैरह हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लोन आप इस पीरियड में ना लें, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं। लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो लोन है ना, वो चुकाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, वो जल्दी चुकेगा नहीं। बात करें कोई रोग की, अगर कोई रोग हल्का लग रहा है तो उसका समय से उपचार करा लें, वरना गंभीर रोग है दे सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाले रोग दे सकते हैं। कोई शत्रु है परेशान कर रहा है तो उसका भी उपचार आप ठीक से कर लें या कोशिश करें कि हिलगे ना। ओवरऑल शनि यहाँ आपको नौकरी के लिए अच्छे हैं, शत्रु रक्षा भी करेंगे यहाँ पर नो डाउट, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत तो रहेगी। बात करते हैं आपके 7th हाउस की, यानी कि स्पाउस और व्यापार के जो मालिक हैं वो बैठे हैं यहाँ पे 11th हाउस में। बहुत अच्छा योग बना हुआ है, व्यापार में आपको मान सम्मान, उन्नति, प्रोग्रेस के योग हैं। स्पाउस अब स्पाउस का स्वामी भी आपके पंचम भाव में बैठे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ये जो पीरियड होगा इसमें जो है आपके स्पाउस का स्वास्थ्य भी बड़ा उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो सकता है कि आपका स्पाउस आपके व्यापार में आपका सहयोग करे और आपका लाभ हो, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में लग्नेश स्वयं विराजमान है, तो अच्छा योग है, पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं, शेयर मार्केट से लाभ होने के चांसेस हैं, डूबा हुआ धन मिल सकता है। इसके अलावा आपकी जो आयु है, दीर्घ आयुष का ये योग यहाँ बनाए हुए हैं। तो ओवरऑल शुक्र का अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन साथ में देखिए शुक्र आपके जो है अष्टम भाव में है और मंगल केतु 11 भाव में। 11वां भाव सबसे अच्छा होता है। मैं आपसे एक और उसके बाद जो है मंगल आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो जो ये पीरियड है एक डेढ़ महीने का, 2 महीने का, इस पीरियड में आपको गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है, सेफली ड्राइव करनी है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए शुक्र जो है आपके नवम भाव में चले जाएंगे। शुक्र जो है 26 जुलाई को, 25 जुलाई शुक्र यहाँ रहेंगे, 26 जुलाई को शुक्र जो है आपके भाग भाव में चले जाएंगे। लग्नेश का भाग भाव में बैठना, अब आप पहले से सूर्य और गुरु, एक्चुअली सूर्य नहीं रहेंगे, सूर्य तो 16 जुलाई में ऐसे 10th हाउस चले जाएंगे। तो शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पर, यानी कि गुरु जो है वो दैव गुरु हो गए और शुक्र दैत्य गुरु हो गए, दोनों गुरुओं का समावेश हो जाएगा, एक युति हो जाएगी, तो बहुत अच्छा योग रहेगा। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, नौकरी वगैरह में आपको जो है अच्छे योग बनेंगे, अच्छी नौकरी मिल सकती है आपको। टीचिंग हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब हो गया, ये इंजीनियरिंग हो गई, इस तरीके की जॉब्स आपको मिल सकते हैं। नौकरी के लिए अति उत्तम योग यहाँ हो जाएगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप जो है अपने घर के बड़े जनों के साथ आप स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, लंबी यात्रा करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। पिता का स्वास्थ्य में भी यहाँ पर सुधार होगा, जैसे यहाँ शुक्र आ जाएंगे। तो ओवरऑल ये भाग्य भाव का जो चिन्ह है बहुत बढ़िया रहने वाला है, अच्छा योग बना हुआ है। अब बात करते हैं आपके देखिए भाग्य भाव की। भाग्य भाव में सूर्य और गुरु की युति है। सूर्य है आपके 11th लॉर्ड होके सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो योग है मतलब धन मतलब आय के लिए आप कुछ लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और उसमें आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ चूंकि ये जो देखिए यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो रहा, 11th लॉर्ड का कनेक्शन जो है गुरु से हो रहा है। अब देखिए गुरु जो है आपके छोटी यात्रा के भी कारक हो गए और गुरु यहाँ पर जो है बैठे हुए, तो ये लंबी यात्राओं के कारक भी यहाँ पर हो गए। इन शॉर्ट कहा जाए कि लंबी यात्राएं, छोटी यात्रा जो भी आप करेंगे, मेनली आपको उस यात्रा से लाभ होगा, धन लाभ होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा आपको, उसमें बड़े भाई बहनों का सहयोग यहाँ आपको मिलेगा। ओवरऑल अच्छा पीरियड है। साथ ही साथ थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे शुक्र माह आ जाएंगे तो वो इश्यू भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 10th हाउस की। देखिए 10th हाउस में बुध विराजमान है। बुध जो है आपके भाग्य भाव का स्वामी 10th भाव में है, बहुत अच्छा योग है, यानी कि कर्म क्षेत्र पर भाग आपका पूर्ण रूप से सहयोग देगा। आप कर्म करेंगे, भाग जो है आपको जो फलित होगा, यानी कि कर्म करेंगे और भाग का सपोर्ट मिलेगा। तो ये बड़ा उत्तम योग है। नौकरी में है या काम धंधे में है, आपको वहां मान सम्मान की प्राप्ति होगी,
आपकी जो है यश कीर्ति के गान गाए जाएंगे दूर दूर तक, ऐसे आप कुछ ऐसे काम कर जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र पर। नौकरी में तो प्रमोशन के चांसेस हैं, बहुत उत्तम योग है यहाँ पर ये। अब देखिए साथ साथ जो जो आपके मरकरी हैं वो आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई कहीं ना कहीं जैसे ही आपके जो है भाग भाव में देखो भागेश और द्वादश भाव के स्वामी है, लेकिन और बैठे कर्म कर्म भाव में, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप अपने वर्किंग प्लेस से कनेक्ट हो विदेश के लिए। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं ये, अच्छा फल देंगे आपको। द्वादश भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हानि का या व्यय का भाव भी होता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ये अच्छा फल आपको देंगे, और कहीं ना कहीं आप ये कार्य क्षेत्र पर आपको प्रमोशन, आपको जो है मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और हो सकता है कि आप काम के द्वारा विदेश में जो है यात्रा करें, विदेश से कनेक्ट हो, इस तरह की चीजें भी है। व्यापार अगर करते हैं जो मरकरी ऑलरेडी जो है व्यापार के कारक कहे गए, तो कहीं ना कहीं व्यापार है तो वो भी आपका क्लिक कहीं ना कहीं विदेश से यहाँ होता हुआ दिख रहा है, ये अच्छा योग है। इस तरह बात करते देखिए आपके सूर्य की, सूर्य देखिए महीने के 15 दिन 15 जुलाई तक वो आपके नवम भाव में है, 16 जुलाई को वो भी यहाँ आ जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक तो बुध आ गए, यहाँ पर जो आपके आ गए आपके भागेश, आपके भागेश और आपकी जो है आयस, भागेश और आयस दोनों एक साथ होकर बैठ गए आपके कर्म भाव में, यानी कि कर्म भाव के थ्रू आप कर्म भाव पर आपके भाग का साथ मिलेगा और आपकी आय होगी, यानी कि आय के नए अवसर आपको मिलेंगे, इनकम के नए रिसोर्सेज आपको प्राप्त होंगे। इस तरीके के यहाँ पर योग ये बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे योग है। पिता का सहयोग आपको कार्य क्षेत्र में आपको मिलेगा, इस तरीके की योग है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और कर्म क्षेत्र पर आप जो है अपने विजय के पताका लहराएंगे, तो ओवरऑल बहुत अच्छा योग है। बात करते हैं 11th हाउस में, देखिए 11th हाउस में देखिए बैठे हैं आपके मंगल और केतु भी है। मंगल यहाँ बैठे हैं अच्छे, मंगल जो है आपके व्यापार के मालिक है, आपके जो है परिवार के मालिक है, और ये जो उपचय भाव होता है ये बढ़ोतरी करता है। उपचय भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव 11th हाउस कहा गया है, एकादश भाव कहा गया है, और वहां मंगल बैठे हैं जो कि आपके सेकंड लॉर्ड हैं, जो कि आपके 7th लॉर्ड हैं। हालांकि आपके मार्केट्स हैं, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं कहे गए, लेकिन उनकी जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे ये होगा कि एक तो आपके परिवार में बढ़ोतरी होने के चांसेस है, क्योंकि चीजों को बढ़ा देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। हो सकता है वो बढ़ोतरी आपके विवाह होने से एक सदस्य घर में आ जाए उससे हो, या फिर घर में आपके बेबी वगैरह हो, इस तरीके से बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। परिवार आपके आय में आपका सहयोग कर सकता है, यानी कि आप अपने परिवार का बिजनेस ज्वाइन करें और आपको जो है लाभ हो उससे, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। भाई के साथ कोई बिजनेस ज्वाइन करें उससे आपको लाभ हो, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। घर का कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है पारिवारिक पुश्तैनी, वो ज्वाइन करेंगे उसमें आपको लाभ हो सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। इसके अलावा बात करें व्यापार की, तो देखिए व्यापार के बढ़ोतरी के योग मतलब दिख रहे हैं। व्यापार का करना है, आपको कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, व्यापार बढ़ोतरी हो सकती है, इस तरह की चीजें हैं। मतलब ओवरऑल आपके व्यापार की दृष्टि से अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई 27 जुलाई तक। अब 27 जुलाई की बात करते हैं। मंगल 27 जुलाई के बाद यहाँ 28 जुलाई को यहाँ आ जाएंगे, मतलब 12th हाउस में आ जाएंगे। जब ये 12th हाउस में आ जाएंगे तो भी देखने को मिल सकता है कि भाई क्योंकि ये धनेश भी है आपके, तो धन तो आएगा लेकिन उसका व्यय भी होगा, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। अगर कोई घर में कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा हो तो उसको तूल ना दें, चीजें कोर्ट के जरिए तक ना पहुंचे, इस चीज का आपको ध्यान रखें। साथ ही साथ जब भी 12th हाउस में मंगल जाता है तो आपको अपने क्रोध, अपने आवेश और अपने जो है गुस्से पर आपको लगाम लगानी होती है। कोशिश ये करनी होती है कि भाई सामने वाले से आप बेवजह ना उलझें। साथ ही साथ अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो मेरा तो ओपिनियन है ठीक है सुन लो, क्योंकि मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है। बात अगर आप रिप्लाई करेंगे तो बात विवाद बढ़ेगा और हो सकता है विवाद इतना बढ़ जाए कि कोर्ट के जरिए तक पहुंच जाए, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ आपको सेफली ड्राइव करना होगा इस पीरियड में, जब तक मंगल यहाँ रहेगा। मंगल यहाँ लगभग 1 महीने रहेंगे। मंगल यहाँ जो है 1 नहीं 12 सितंबर तक यहाँ रहने वाले हैं, तो 28 जुलाई से 12 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। तो ये जो पीरियड होगा इस पीरियड में आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करना है।
कोशिश करना है किसी से हिलके ना, बात विवाद ना हो, कोशिश करना है प्रॉपर्टी के लेकर कोई आप कोर्ट की तक चीजें ना जाए, इस तरह की चीजें पर ध्यान आप रखिए। सारी जगह का सब कुछ आपको देखिए, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपका जो है विदेश से बिजनेस का विदेश से कनेक्शन होने के योग भी है, उत्तम योग है वो। तो ओवरऑल अगर कहें हम कि लिब्रा वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए एक तो डूबे हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, धन वृद्धि के योग है, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति के योग है, इनकम के नए रिसोर्सेस आपको मिल सकते हैं, नए व्यापार बिजनेस का कोई आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। नौकरी की बात करें, न्यू जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिलने के चांसेस भी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ इसके बाद मैं बात करता हूँ लिब्रा में, देखिए दो ग्रह जो मेन इंपैक्ट करेंगे, दो ग्रह जो हैं रेट्रो हो रहे हैं। एक तो रेट्रो हो रहे हैं आपके मरकरी, दूसरे रेट्रो हो रहे हैं आपके अति योग कारक ग्रह सैटर्न। अब सैटर्न देखिए रेट्रो हो रहे हैं आपके 13 जुलाई से, 13 जुलाई से रेट्रो होंगे और 27 नवंबर तक रेट्रो रहने वाले हैं। मतलब रेट्रो का स्कीम ये होता है कि मित्रों, रेट्रो मींस ग्रह जो है अपनी पुरानी डिग्री में वापस जाता है। तो हो सकता है कुछ पुराने काम जो आपने पहले छोड़ दिए थे वो आप इस पीरियड में, यानी कि 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक के पीरियड में वो पूरे करें। इस तरह की चीजें यहाँ पर होगी। अब जुपिटर की बात, अब आपके मरकरी की बात करते हैं। मरकरी 18 जुलाई को जो है रेट्रो हो जाएंगे, जो कि 10 अगस्त तक रेट्रो रहने वाले हैं। तो मरकरी आपके 10th हाउस में का जो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा वो आपके नवम भाव में हो जाएगा, ये और अच्छा हो जाएगा। ये अपनी ही राशि को देखेंगे और अपनी राशि को भाग्य को देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा योग है। कार्य क्षेत्र पर आपके भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको रहेगा, मान सम्मान के योग है, वर्किंग प्लेस पर उन्नति के योग है। ओवरऑल कहें तो ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए मित्रों, अमावस्या 24 जुलाई की है। अगर आपकी पत्रिका में राहु आपके अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो अमावस्या वाले दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। अगर नारियल प्रवाहित करने का कोई स्थान नहीं है या नहर नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमावस्या पे देखिए, एक एडवाइस मेरी और सुनिए, मानिएगा कि अमावस्या पर आप पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, उनको भोजन कराने की कोशिश करें। ऐसा करने से जो, जैसे मैंने बोला कि पंचम भाव में राहु विराजमान है जो पितृदोष का निर्माण कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो 1.5 साल का पीरियड है वो आपकी संतान के लिए, यानी कि राहु बैठा है आपके संतान के भाव में, तो जो पीरियड होगा ना, इस 1.5 साल के पीरियड में आपको अपने संतान के विचार, हाव भाव कह लीजिए, उसका नेचर आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि इस 1.5 साल के पीरियड में आप अपने संतान को कुछ भी कहेंगे समझाने वाली बात तो उनके समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज डोंट आर्ग्यू विथ योर चिल्ड्रन, आप अवॉइड कीजिएगा, अवॉइड आर्गुमेंट विथ योर चिल्ड्रन इसको, और अवॉइड आर्गुमेंट विथ योर लविंग पर्सन। इस तरह की चीजें आपको रहेंगी। राहु के बारे में देखो, मैंने बताया कि भाई एक तो पितृदोष लगा हुआ है, तो अमावस्या पर आप पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। साथ ही साथ दक्षिण दिशा की ओर आप सुबह में लोटे में, एक कॉपर के लोटे में आप जल लें, उसमें काले तिल डाल लें, थोड़ा सा मिष्ठान डाल लें और थोड़े से पुष्प डाल लें, और आप दक्षिण दिशा में अपने पितरों को प्रणाम करते हुए पितरों के निमित्त आप जल दें। इससे आपको पितरों की जो है शुभ जो है आशीर्वाद, आशीष आपको प्राप्त होगी और आपकी जरा और आपके जो जीवन में व्याप्त परेशानियां हैं उनका निवारण होगा। बात करते हैं चतुर्थी की। 2 महीने में चतुर्थियां पड़ती हैं, संकष्टी और विनायक चतुर्थी। संकष्टी 14 जुलाई को है और विनायक 28 जुलाई को है। तो देखिए, भाग भाव के स्वामी आपके जो है मरकरी हैं और द्वादश भाव के स्वामी आपके मरकरी हैं, यानी कि आपका आप खूब सारी मेहनत करते हैं, खूब एफर्ट करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलता आपको, और वो एफर्ट्स और वो मेहनत के सापेक्ष आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ घर में दवाई वगैरह खर्चे बने हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, या फिर बुआ बहन से संबंध अच्छे नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद है, घर नहीं बन पा रहा है, इस तरीके की चीजें अगर रह रही हैं तो आप निसंदेह क्या, मैं तो 100% कहूंगा, क्योंकि आपको भाग्यों का देखिए, जन्म पत्रिका में अगर भाग्य का जो भाव है वो अगर मजबूत है तो
ये बहुत उत्तम योग होता है। यानी कि अपने, और वैसे भी कहते हैं ना कि कोई भी चीज खराब हुई तो आदमी कहता है यार मेरे भाग्य में नहीं था। तो ये जो चीज है, यानी कि भाग्य साथ नहीं दिया, ठीक है। तो इस भाग्य को प्रबल करने के लिए आपको जो चतुर्थी है, इन चतुर्थी में आप गणेश जी का, प्रभु गणेश जी का आप जो है उपवास रखें, व्रत रखें। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना उनसे करें, तो निसंदेह आपका भाग प्रबल होगा और 12 भाव से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही थी उनका निराकरण होगा और पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ से और यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। 2 व्रत हैं, भौम प्रदोष, ऑपरेशन प्रदोष। 8 जुलाई और 22 जुलाई को प्रदोष व्रत है। अब देखिए, आपके कर्म भाव के जो स्वामी हैं, कर्म भाव में जो राशि पड़ी वो 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, चंद्रमा स्वामी है। चंद्रमा एक महीने में पूरी दिनपत्रिका के चक्कर लगा लेते हैं, इसलिए उनको प्रोडक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि दशम भाव आपका मेन भाव होता है, यानी कि कर्म भाव। अगर आप कर्म करेंगे नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो निसंदेह आप प्रदोष का व्रत करें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हैं तो उस दिन कम से कम आप शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, उनके समक्ष बैठें। और मेरा तो मानना यह है कि कम से कम 10 से 15 मिनट आप वहां पर बिल्कुल शांति से आंख खोलकर शिवलिंग के दर्शन, शिवलिंग के सामने बैठ जाएं और एक मेडिटेशन टाइप का करें। आंख बंद नहीं करनी है, शिवलिंग को निहारना है। तो इससे कहीं ना कहीं जो आपका मन मजबूत होगा, आपका 10 भाव में रिलेटेड जितने भी समस्या चल रही है उनका निराकरण होगा। साथ ही आप शिवलिंग के सामने बैठकर कम से कम 1 माला आप पंचाक्षर मंत्र की ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके दशम भाव को मजबूत करने के लिए ये रेमेडी बहुत कारगर है, आप इसको कीजिए। साथ ही साथ में तो ये भी कहना चाहूंगा कि आप वर्ष में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। इस तरह बात करते हैं चतुर्मास की। देखिए, 6 जुलाई को देव शनि एकादशी होगी और इस दिन से भगवान विष्णु जी, प्रभु श्री हरि शयन मुद्रा में चले जाते हैं, और जो कि देव शनि एकादशी से 4 माह तक वो शयन मुद्रा में रहते हैं। तो ये 4 महीने का समय होता है जिस पीरियड में भगवान श्री हरि शयन अवस्था में होते हैं, इस चतुर्मास कहा गया है। और चतुर्मास में हमारे सनातनी हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य वर्जित होता है। ओवरऑल जन्मपत्रिका में अगर मैं कहूँ, देखिए जन्मपत्रिका में जो आपका जो विवाह का जो योग है वो बड़े उत्तम बना हुआ है। जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है, सप्तमेश की पोजीशन भी अच्छी है, ओवरऑल अच्छा बना हुआ है। लेकिन है क्या, देखिए विवाह करना और विवाह का प्रपोजल आना दोनों अलग चीजें हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका विवाह हो जाएगा। हाँ ठीक है, चतुर्मास 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और ये योग आगे तक बना रहेगा। इस पीरियड में आपका कोई प्रपोजल आए विवाह का, तो आपको वो चीजें अच्छी लगे, आपके परिवार, उनके परिवार में एक अच्छी वो मतलब ट्यूनिंग हो और वो रिश्ता पक्का हो सकता है। लेकिन विवाह तभी होगा जब चतुर्मास समाप्त होगा। बात करते हैं गजकेसरी योग की। 2, 10, 17 और 30। 2, 10, 17 और 30 इन 4 तिथियों में गजकेसरी योग विद्यमान है। यानी कि आपके जन्म पत्रिका के अगर अच्छे भावों में गजकेसरी योग का समावेश है तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ये मानी हुई चीज है, ये अनुभव या प्रमाणित तथ्य है कि जिन जातक और जातिकाओं के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गजकेसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। जैसे मित्रों, नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी प्रसिद्ध फेमस लोग हैं, उन सब की जन्म पत्रिका में ये योग पाया जाता है। आप देखें कभी भी यूट्यूब वगैरह पर डालें या कोई बुक्स पढ़ें, उसमें आपको पता लग जाएगा। साथ ही साथ इन 4 तिथियों में अगर मैं कहूँ महीने की और डेट्स को निकाल दीजिए और इन 4 तिथियों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा इन दिनों। इसके अलावा देखिए, बात करें इनके लिए लिब्रा के लिए जो बेस्ट सनसाइन होते हैं, जो इनकी मित्र राशियां होती हैं, वो एरीज हो गया, जेमिनी और एक्वारियस। यानी कि मेष, मिथुन और कुंभ, ये 3 राशियां आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। अपने कठिन समय में इनसे आप अगर राय लेंगे तो जो भी आपको ओपिनियन देंगे वो आपके लिए बड़ी ही कारगर सिद्ध होगी और आपको दूरगामी अच्छे परिणाम देने की प्राप्त होगी। हेल्थ की बात करें तो इस महीने 16 और 17 तारीख को आपका हेल्थ का इशू थोड़ा रह सकता है। शुक्र जो कि अष्टम में है, दीर्घ आयुष का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन लग्न का 6 में बैठना, हालांकि अपनी राशि में इतना इंपैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना बनता ही है। स्ट्रेस की बात करें 20 और 21 जुलाई,
का दिन आपको ज्यादा स्ट्रेस देगा, बाकी दिन आपके ठीक रहेंगे। बात करें एक्सपेंसिव टाइम की तो 28, 29 और 30 इन 3 तिथियों में 28, 29 और 30 जुलाई इन 3 तिथियों में आपका मन करेगा कि आप कोई बड़ा आइटम, कोई लग्जरी, कोई अच्छा गुड खरीद लें, या कह लीजिए किसी भी माध्यम से आप धन का व्यय करें, इस तरीके का मन होगा। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि इन तिथियों में अगर कोई ऐसा आपका जो है बन रहा हो निर्णय, विचार बन रहा हो कि इन तिथियों में कुछ खरीदना है, या इन तिथियों में आपका दिमाग चलेगा, दिमाग यहाँ पहुंचेगा कि यार ये खरीद ले, वो खरीद ले, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हमारे इस वीडियो को। और याद करिएगा हमने जो तिथियां बताई हैं 28, 29 और 30 जुलाई, अगर इन तीनों में से कोई भी एक डेट है, स्पेशली जो स्पेसिफिक डेट होगी ना वो 2 हो सकती है, 29 और 30। 28 तो शाम को लगेगा, विचार आ सकता है शाम को, 29, 30 को आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन तिथियों को, और अगर दिमाग में आ जाता है इस वीडियो को देखकर तो इन तिथियों में आप वो खर्चा मत कीजिएगा। इन तिथियों के बाद या पहले, कुछ बाद ही करेंगे, जब बिचारी इस डेट में आएगा तो बाद में करिएगा, यानी कि 31 जुलाई या उसके बाद अगस्त में आप अगर वो चीज खरीद लेंगे या वो सोचेंगे तो हो सकता है आपका मन तब तक परिवर्तित हो जाए और वो व्यय आप ना करें। हो सकता है कि उस अनुपात से कम अनुपात में आप व्यय करें, कहीं ना कहीं धन की सेविंग होगी, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी बचेगा। इसके अलावा देखिए अब बात की जाए लिब्रा वालों के लिए, तो लिब्रा वालों के लिए देखिए अति योग कारक ग्रह सैटर्न है, तो कहीं ना कहीं नीलम जो स्टोन है वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। डायमंड भी पहन सकते हैं आप, पन्ना भी धारण कर सकते हैं अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह की पोजीशन अच्छी है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें, माँ भगवती की आराधना करें, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। देखिए लिब्रा वालों के लिए मैं सदैव बोलता हूँ कि देखिए लिब्रा वालों के लिए अगर जीवन में परेशानियां चल रही हैं, अधिक परेशानी चल रही है, या वैसे भी आपको अपनी लगन मजबूत करनी है, आपको जन्मपत्रिका में व्याप्त जो अवगुण है, अब दोष है, उनको खत्म करना है या उनका निवारण करना है, तो सदैव आपको मैं एडवाइस ये करता हूँ कि आप स्त्रियों का सदैव सम्मान करें। आप स्त्रियों को सदैव सम्मान करें, कोशिश करें जितनी हो सके उनकी मदद करें। साथ ही साथ आप कन्या भोज अवश्य कराएं, ये आपके लिए अति जो है शुभ फल देगा। नवरात्र जो पढ़ते हैं वर्ष में उनमें आप कराएं कन्या भोज, वो आपके जो है लग्नेश मजबूत करेगा और कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी, आपके अवेंडेंट, आपके मनी या आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा। इसके अलावा मित्रों मैंने जो बताया आपको स्टोन धारण करने के लिए मित्रों, तो स्टोन का मैं सदैव बोलता हूँ कि मैं तो एक जनरल एक जानकारी के आधार पर आपको बोल देता हूँ कि ये स्टोन आप पहन सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मैंने बोला सैटर्न का आप स्टोन पहन लीजिए, सैटर्न आपका अति योग कारक ग्रह है, लेकिन सैटर्न की जो पोजीशन है आपकी जन्म पत्रिका में अगर अच्छी नहीं है तो शायद वो स्टोन आपको उतना जो है फायदा ना दे। तो इसलिए कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका का जो है विश्लेषण कराएं और एडवाइस और एस्ट्रोलॉजर ही स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था लिब्रा असेंडेंट का जुलाई 2025 के ग्रहों के गोचर के ऊपर। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मित्रों अगर आपके संपर्क में लिब्रा यानी कि तुला लगन के लोग हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो जाने जुलाई 25 का जो ग्रह का ट्रांजिट है वो क्या लेकर आया है, उस हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करें। आपके आशीर्वाद और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद अपना प्यार हम पर ऐसे बनाए रखिए, हमारे वीडियो को ऐसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।